तो हेलो फ्रेंड्स, आज एनएलपी में हम देखेंगे मेटा प्रोग्राम। मेटा प्रोग्राम का मतलब है कि इसका है इंटरनल प्रोग्रामिंग, या फिर हम इसको के परे भी बोलते हैं। आपके जो भी बिहेवियर्स, जो भी बॉडी में एक्शन आ रहा है, उसके परे क्या चीज उसको मोटिवेट कर रहा है। याद रखिएगा, हर आदमी जो काम करता है या फिर वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा या वो अदर्स से मोटिवेटेड होगा, या उसे कोई पेन पेन को वो अवॉइड करना चाहेगा, या वो प्लेजर को गेन करना चाहेगा। तो आदमी के पीछे कहीं ना कहीं कोई चीजें उसको एक्शन में तब्दील करने के लिए, बिहेवियर में तब्दील करने के लिए उसे एक मोटिवेशन काम करते रहता है उसके अंदर। और वो अपने ब्रेन में, जो हमारा ब्रेन है और यहाँ पर जो हमारे स्टेट बनते हैं, वहाँ एक मीनिंग को ऐड करते रहता है कि बाहर की जब सेंसेस से वो विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग्स जब वो सेंसेस से लेता है, तो उसके परे क्या मीनिंग, काम बिहेवियर में तब्दील करने के लिए क्या मीनिंग वो ऐड करता है, और क्या ऐसा प्रोग्राम है जो उसको बिहेवियर को उस इंस्पायर करने, उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। और इसी प्रोग्राम को ही मेटा प्रोग्राम बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, हर आदमी के अलग अलग मेटा प्रोग्राम्स होते हैं और मेटा प्रोग्राम से उसकी मोटिवेशन, उसकी इंस्पिरेशन होती है। अगर आप किसी भी सेल्स प्रोफेशन में हैं, आप अगर अगर आप सेल्स के हैं, तो आप जानिए कि अगर किसी के मेटा प्रोग्राम्स को आप जान गए, तो आप उसके मोटिवेशन को जान जाएंगे और आप उससे हर वो काम करा सकते हैं। वो आप अगर कोई टीचर हैं और आप बच्चों के टीचर हैं, बच्चों के मेटा प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड हो गए, तो आप उनको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। अगर आप एक फादर हैं या पेरेंट हैं और आप बच्चों के मेटा प्रोग्राम्स को अगर जान गए, तो आप उन्हें बहुत एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मेटा प्रोग्राम्स बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारे मेटा प्रोग्राम्स हैं और एक एक करके हम आज देखेंगे मेटा प्रोग्राम्स में। तो मेटा प्रोग्राम्स में फर्स्ट है मूविंग टुवर्ड्स एंड मूविंग फॉरवर्ड। ये पहला मेटा प्रोग्राम है। हर आदमी के अंदर एक मूविंग टुवर्ड्स या फिर एक मूविंग फॉरवर्ड, सॉरी मूविंग सॉरी ये ऐसा नहीं है। तो पहला मेटा प्रोग्राम्स है मूविंग टुवर्ड्स और मूविंग अवे। मूविंग अवे, तो हर आदमी के पीछे या फिर मेटा, हर आदमी के बिहेवियर के पीछे एक ऐसा एक मेटा प्रोग्राम होगा कि वो मूविंग टुवर्ड्स वाली होगी या मूविंग अवे। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखते हैं, अगर एक फादर है, वो एक एक अगर एक फादर बोल रहा है, फादर इज टेलिंग हिज सन टू study well and make good job and make good money। तो यहाँ पर अगर इसकी अगर हम बात करें, जो भी इसको ये फादर है जो इसके बोल रहे हैं अपने सन को, तो इसके अंदर जो ये बोलने के लिए मोटिवेट कर रहा है, ये एक मूविंग टूवर्ड्स वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो पैसे बनाकर एक कंफर्ट को बाय करने को बोल रहे हैं, तो यहाँ गेन करने की बात कर रहे हैं, तो ये मूविंग टूवर्ड्स कहलाती है। गेन उसकी प्लेजर की ओर, इसमें प्लेजर है, प्लेजर की ओर मूविंग टूवर्ड्स है, इसलिए इसको मूविंग टूवर्ड्स बोलेंगे। वहीं अगर एक एग्जांपल और मैं अगर बोलूं कि सेम अगर ये फादर है, वो बोल रहा है अपने सन को कि स्टडी वेल so that you can never be in poverty,
ये अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो पेन को अवॉइड करने को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये मूविंग अवे वाली वैल्यू है। तो याद रखिए हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उसके अंदर आप जानिए कि मूविंग टूवर्ड्स है, मूविंग अवे वाली है। इसको आप इम्प्लीमेंट करें, आप टेस्ट करें लोगों से प्रश्न पूछ के, तो उसको वो बात करते हैं तो आप जरूर आप जाने कि वो क्यों करता है, वाई। जब भी आप लोगों से वाई क्वेश्चन बोलेंगे कि वो काम को क्यों करता है, तो ये इसके लिए वो आपको एक बात बोलेंगे, उसमें आप ये देख सकते हैं कि वो मूविंग टूवर्ड्स वाली है या मूविंग अवे वाली। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी शादी में बहुत पैसा खर्चा करता है, शादी में बहुत पैसा खर्चा करता है। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, राइट, एक सेंटेंस है जो किया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो दो तरह के आंसर दे सकता है इसके। अगर आप उसको पूछें आपने क्यों ये खर्चा किया, वाई यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन मैरिज, ये अगर पूछते हैं तो उसका पहला इंटरनल कहाँ अप्लाई होगा, वो बोलेगा कि आई फील गुड, आई फील गुड। या वो बोल सकता है कि मेरे दिल ने कहा और मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने अपनी दिल की सुनी। मतलब वो अपने इंटरनल फीलिंग्स के साथ इस काम को कर रहा है। तो यहाँ उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंटरनल है, वो अपने इंटरनल फीलिंग से रेफरेंस बनाकर ये काम को कर रहा है। और दूसरा ये भी बोल सकता है वो कि अगर खर्चे नहीं करते तो लोग क्या कहते, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपनी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सटर्नल सेट कर रहा है, ये बाहर के लोग क्या बोलेंगे उसके आधार पे ये इस एक्शन को ले रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे काम होंगे कि हम अपने अंदर की फीलिंग से या लोगों की फियर से, लोग क्या बोलेंगे इसकी फीलिंग से हम करते हैं, और इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो ये फाइंड आउट करिए कि आपके कितने काम हैं कि आप इंटरनल करते हैं फीलिंग से और कुछ कैसे एक्सटर्नल करते हैं दूसरों की चीजों से। अब इसे कैसे अप्लाई करना है मैं जरूर आपको बताऊंगा। अब तीसरा मेटा प्रोग्राम है प्रोग्राम्ड बाय सेल्फ और अदर। ये मेटा प्रोग्राम कैसा है कि हम कुछ काम को करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, कि जब भी कोई काम करते हैं तो हम ये प्रश्न पूछते हैं लोगों से कि मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा। जब भी ये प्रश्न आपके मन में आता है कि व्हाट इज माई बेनिफिट इन दिस, तो ये आपकी सेल्फ प्रोग्रामिंग वाली मेटा प्रोग्राम है कि आप अपने बारे में सोचते हैं, कोई काम में अपने फायदे देखते हैं, अपनी सेल्फ मोटिवेशन या जो भी चीजें हैं उसको देखते हैं, तब आप काम करते हैं। और दूसरा अगर आप देखते हैं कि लोगों का क्या फायदा होगा, दूसरों का क्या फायदा होगा, लोगों का क्या फायदा होगा, ये आप पहले पूछते हैं। अगर ये प्राइमरी कंसर्न होती है आपकी, तो आप अदर प्रोग्राम बाई अदर इस मेटा प्रोग्राम से गवर्न होते हैं। तो आप फिर से चेक करिए कि आपकी कौन सी प्रोग्राम से आप सेल्फ उसको ही करते हैं, आपके फायदा किस में देखते हैं, और किन काम में, किन वर्क्स में आप अदर्स के लिए देखते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि आप कौन से प्रोग्राम से गवर्न हो रहे हैं। और फोर्थ आपकी मेटा प्रोग्राम है मैचर्स एंड मिसमैचर्स। इसकी अगर बात करें तो मैं आपके सामने कुछ फिगर बनाऊंगा, एक्यूरेटली जो नहीं बनेगा बट आप इसको जस्ट ट्राई टू सी। अगर ये दो फिगर है, राइट, तो ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। अगर मैचर्स होगा यही, तो वो बोलेगा कि ये दोनों सेम ही तो है, वो सेमनेस में कहेगा कि दोनों बोथ फिगर्स आर सेम। वो हर चीजों को
मैच करना चाहेगा, अग्री करेगा, उसकी अग्रीमेंट होगी हर चीजों में। आई अग्री, वो जब भी बात करेगा तो बोलेगा कि आई अग्री, और यू यू ऑल विल अग्री। वो ऐसी अग्रीमेंट में बात करेगा और वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा चीजों को ज्यादा। वही आप मिसमैचर्स की अगर क्वालिटी देखें, मिसमैचर्स उसके डिफरेंस को निकालेगा, हमेशा उसकी कमियों को निकालेगा। वो बोलेगा कि ये सीधा है, खड़ा है, और ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसका डिफरेंशिएट करेगा वो हमेशा। और उसमें बोलेगा कि वो हमेशा बात करेगा तो आप वो डिसअग्री से बात करेगा, आई डिसअग्री और यू विल डिसअग्री। ये उसकी हमेशा बात में, उसकी टॉक में रहेगी, सेंटेंस में, इसको आप जानिए। तो हमेशा मैचर्स भी आपको चाहिए, जो आपको एग्जीक्यूटर होते हैं, अच्छे काम जो करते हैं आपके प्लान को, वो मैचर्स ही करते हैं। और अच्छे क्रिटिक्स, जब लॉस को बचाना है, आपकी प्रोग्राम, आपकी डिजाइन को अच्छा करना है, कोई काम की स्ट्रेटजी को, तो मिस मैचर्स की जरूरत होती है ताकि आपकी कमियों को वो निकाल सके। तो ये था मैचर्स एंड मिस मैचर। फिफ्थ आपकी मेटा प्रोग्राम्स है, इसको हम बोलते हैं, तो फिफ्थ जो प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं नेसेसिटी वर्सेस पॉसिबिलिटी। नेसेसिटी वाले लोग, जो नेसेसिटी वाले लोग हैं, ये हमेशा एक सिक्योरिटी की बात करेंगे, ये कोई भी परमानेंट चीजों की बात करेंगे। जैसे जॉब, एक परमानेंट जॉब मिल जाता तो अच्छा, हम सिक्योर हो जाते तो अच्छा। ये हमेशा एक कंफर्ट को की ओर जाने को ट्राई करेंगे। नेसेसिटी जो जरूरत जरूरत की चीजों को ही वो करना पसंद करेंगे। लेकिन जो पॉसिबिलिटी वाले लोग होते हैं, पॉसिबिलिटी के लोग, उनको वो नए चीजों को इन्वेंट करने के लिए सोचते हैं। अगर वो परमानेंट जॉब में भी है और उसको मजा नहीं आ रहा है, तो वो चाहेगा कि मुझे दूसरा चीज जगह जाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है नई पॉसिबिलिटीज। उसको वहां मजा नहीं आएगा, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो इन्वेंट करना चाहता है। ये सभी चीजें उनके साथ होंगी। तो नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी डिफरेंस ये है कि ये जॉब, परमानेंट सिक्योरिटी, ये सब पसंद करता है। पॉसिबिलिटी वाला नया एक एडवेंचर पसंद करता है, इसकी वैल्यू एक नया, एक अलग टाइप के नए चीजों को, क्रिएटिविटी रहती है, नया चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करता है। तो ये दो तरह के होते हैं, नेसेसिटी वर्सेस पॉसिबिलिटी। आप चेक करिए कि आपकी इसमें मेटा प्रोग्राम्स कौन सा मैच होता है, आप किन चीजों में नेसेसिटी देखते हैं, कौन कौन से चीजों में पॉसिबिलिटी देखते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होगा, कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि आपको दोनों के कंबाइन भी देखेंगे, दोनों को कंबाइन भी लोग दिखते हैं, कि आपको लगेगा कि वो थोड़ी सी नेसेसिटी भी देखता है और प्लस थोड़ी सी पॉसिबिलिटी के भी आपकी रह सकती है। तो दोनों के कंबाइन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो आप जिसे जरूर चेक करिए, आपके कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिसको नेसेसिटी वर्सेस पॉसिबिलिटी में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और जान सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ है, इसको बोलते हैं हम वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल ये भी एक मेटा प्रोग्राम है। इसमें वो आदमी ऐसा तीन तरह के होंगे, या फिर वो अलोन काम करना पसंद करेगा, और वर्किंग स्टाइल में वो अलोन काम करना पसंद करेगा, सेल्फ ही हर चीजों को करेगा। या दूसरा होता है एक कोऑपरेटिव, बोलते हैं कोऑपरेटिव, ये टीम में काम करना पसंद करता है, टीम के साथ। वो जब भी काम की जब प्लानिंग होती तो उसको चाहिए कि हमें एक टीम चाहिए, वी हैव टू वर्क एज अ टीम। वो हमेशा टीम के साथ काम करना चाहेगा। और तीसरा है प्रॉक्सिमिटी, वो दोनों में ही है, सेल्फ भी काम कर सकता है प्लस टीम में, दोनों के लिए ही बना। तो आप चेक करिए कि आप कौन से कैटेगरी के हैं वर्किंग स्टाइल में, आप सेल्फ वाले हैं कि टीम के साथ काम करना चाहते हैं या प्रॉक्सिमिटी में। ये तीनों में से कोई ना कोई आपके आपकी वर्किंग स्टाइल सेट होगी, और इससे आप जान जाएंगे कि आप कौन से मेटा प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। और सेवेंथ मेटा प्रोग्राम्स है कन्विंसर। आप कैसे कन्विंस होते हैं कोई चीजों। अगर मैं ए एग्जाम्पल के तौर पे अगर लूं, तो अब मैं बोलूं कि हाउ डू यू नो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लूं ए एग्जाम्पल, तो हाउ हाउ डू यू नो दैट someone else is good at work। आप कैसे जानेंगे कि कोई आदमी कोई काम को अच्छा करता है। तो उसके तीन चीजें होंगी, डू यू हैव टू सी अबाउट हिम,
आप अपने आंखों पर देखकर बिलीव करना चाहेंगे। दूसरा है डू यू वांट, डू यू हैव टू हियर अबाउट हिम, सुनकर बिलीव करना चाहेंगे। और तीसरा होता है डू 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 यू हैव टू डू विथ हिम, क्या आप उसको उसके साथ करके बिलीव करेंगे कि ये अच्छा है कि नहीं। ये फीलिंग्स वाली है काइनेस्थेटिक। तो ये तीन चीजों की, विजुअल्स, ऑडिटरी और फीलिंग्स वाली, ये आप कौन से कन्विंसर हैं। आप देखिए, आप विजुअल से कन्विंस होते हैं या उसकी ऑडियो से कन्विंस होते हैं या एक उसके साथ कर कर एक फीलिंग को लेते हैं तब कन्विंस होते हैं। ये एक कन्विंसर की एक पैटर्न है, एक मेटा प्रोग्राम है जिसको आप जानिए। और इसी में एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, बी पार्ट। इसका एक और एग्जांपल दूंगा कि how often does someone have to show you he is good before you are convinced। इसमें सामने वाला आपको क्या ऐसा दिखाए कि आप उसके कन्विंस होने के पहले ऐसा क्या दिखाए कि आप कन्विंस हो जाएंगे, ये बताता है। तो इसमें आपके कुछ अलग पैटर्न, एक अलग मेटा प्रोग्राम्स होगा, जैसे कि आप कितने जल्दी, इसको बताता है कि कितना टाइम कितना लगेगा, ये चीज लगेगा कि वो कन्विंस हो जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि आपको लगे तो आप इमीडिएटली भी कन्विंस हो जाते हैं, जब आपकी लगता है कि आपने देख लिया कोई चीजों को या सुन लिए या फिर आप उनके साथ अनुभव कर लिए तो इमीडिएटली भी कन्विंस होते हैं। ये आपकी एक मेटा प्रोग्रामिंग पैटर्न है। दूसरा, आप नंबर ऑफ टाइम्स भी लगेगा, आपको लगता है कि मैं इसके साथ 2-3 बार और टेस्ट करूंगा, ये भी हो सकता है। और तीसरा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप हो सकता है 1 वीक ऐसा देखना चाहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम का पैटर्न को अपनाते हैं, तो ये भी है, ये आपकी कन्वेंसर पैटर्न है। और एक कंसिस्टेंटली आप उसको जानना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं कन्विंसर पैटर्न बताने के, ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप ये सबको जानिए कि आप कैसे कन्विंस होते हैं, या आप लोगों पर अप्लाई करके देखिए कि लोग कैसा बिहेव करते हैं, कौन से पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं कन्विंस होने के लिए। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके ह्यूमन बिहेवियर में इसको जानने के लिए। अब 8th है डिजाइनिंग योर कम्युनिकेशन। मेटा प्रोग्राम में हम देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन को डिजाइन करना है, तो ये कैसे करें। तो देखिए, हमने अभी तक देखा कि जो ऐसे हमारे अलग अलग मेटा प्रोग्राम्स है, लाइक मूविंग फॉरवर्ड और मूविंग अवे वाली है, राइट। दूसरा हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। तीसरा हमने देखा उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल भी था, राइट। और हमने तीसरा देखा कि प्रोग्राम्ड बाय सेल्फ है और अदर्स है, ठीक है। और चौथा हमने ऐसे देखे कि मैचर्स या मिस मैचर्स, ये भी हमने देखा। पांचवा देखे हम नेसेसिटी वर्सेस हमने देखे पॉसिबिलिटी, है ना। और छठवा हमने अभी ये भी देखा कि हमारी कन्वेंसर पैटर्न क्या है। तो ये सभी मेटा प्रोग्राम्स को कैसे हम अप्लाई करें, कैसे जानें, कैसे इसको यूज करें, इसी को ही डिजाइनिंग योर कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कैसे आप अपने कम्युनिकेशन में इस मेटा प्रोग्राम्स को डिजाइन करें। तो मान लीजिए मैं इस एनएलपी के बारे में ही यूज करूं एज ए ट्रेनर, तो मैं अपनी एनएलपी का इसको लूंगा। तो पहले मैं सेंटेंस ये बोलूंगा कि अगर मूविंग फॉरवर्ड ये और मूविंग अवे है, तो मैं ये बोलूंगा मूविंग फॉरवर्ड में कि अगर आप एनएलपी का जब कोर्स को करते हैं तो आपके लाइफ में आप अच्छे हेल्थ को गेन करेंगे,
मैं गेन के बारे में यहाँ बात करूंगा, राइट। गेन करेंगे, रिलेशनशिप को अच्छा बेटर रिलेशनशिप करेंगे, गेन करेंगे और एक अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करेंगे। ये इसकी मूविंग फॉरवर्ड वाली मीनिंग है। वही मूविंग अवे वाली अगर मीनिंग बात करूं तो उसमें मैं बोलूंगा कि अगर एनएलपी का कोर्स आप करते हो तो आपको एक पॉवर्टी की माइंडसेट से आप बाहर आ जाओगे। ये अब मैं अवॉइड करने वाली बता रहा हूँ, मूविंग अवे करने वाली, और ये भी बता रहा हूँ कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, इलनेस, इससे मूविंग अवे वाली बात कर रहा हूँ। और कभी भी आपके रिलेशन खराब नहीं होंगे, मैं रिलेशन को यहाँ खराब नहीं होंगे वाली बात कर रहा हूँ। तो ये सभी बैड रिलेशंस नहीं होंगे, तो ये सभी चीजें आपको मूविंग अवे वाली ये है। वही मैं अगर यहाँ बात करूँ रेफरेंसेस की, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इसी को ही मैं बोलूँगा कि एनएलपी आप जब कोर्स करोगे तो सेल्फ कोई चीज़ों को गेन करोगे। यहाँ सेल्फ का बात करूँगा कि यू विल इंटरनली फील कि आप एक अच्छे पर्सनालिटी बन गए हैं, आप अच्छे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप को अटेंड कर रहे हैं, या आप यू विल पर्सनली फील। लेकिन वही एक्सटर्नल जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करूंगा तो उसका मैं बात करूंगा कि पीपल विल, अदर्स विल फील दैट यू आर गेनिंग दिस रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, ये मैं बात करूंगा। और वहीं जब मैं और भी मेटा प्रोग्राम्स जैसे और भी मेटा प्रोग्राम्स है जिसको मैं अगर लगाने की बात करूं, जैसे कि यहाँ पर है कि आप प्रोग्राम बाई सेल्फ हैं या अदर्स, उसको मैंने अभी बताया कि आपको खुद के लिए अच्छा लगेगा कि इसमें जब एनएलपी का कोर्स को करेंगे तो आपके खुद को, अगर इसकी बात करूं तो इसमें सेल्फ और अदर्स, तो आपके खुद को सेल्फ बेनिफिट होगा, इसकी बात करूंगा। और अगर ये करें तो अदर्स को भी बेनिफिट होगा, ये बात करूंगा। अगर इसको बात करूंगा, एनएलपी का कोर्स जब करते हैं तो अदर्स को बेनिफिट होगा। इस फ्रेम को लगाकर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैचर्स और मिस मैचर्स में ये बात करूंगा कि मैचर्स की अब बात करूंगा कि यू विल ऑल अग्री कि एनएलपी की जो कोर्सेज हैं ये आपको अच्छे हेल्थ, आपको अच्छा वेल्थ और रिलेशनशिप को अचीव करने में मदद कर सकता है, ये मैं बात करूंगा। और वही पॉसिबिलिटी कम्युनिकेशन, अगर सॉरी ये मिसमैचर कम्युनिकेशन में अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि यू में बी डिसएग्री, लेकिन ये चीजें एनएलपी की जो चीज है वो आपको और दूसरों लोगों को भी मदद करेगा। तो ये मिसमैचर के पैटर्न में मैं बात करने को बता रहा था। तो वैसे ही हम नेक्स्ट अगर नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी की जो फ्रेम है इसमें मैं बोलूंगा कि अगर आप एनएलपी के कोर्स को करते हैं, राइट, तो यहाँ पर नेसेसिटी की मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि अगर आप एनएलपी की कोर्स को करते हैं, राइट, तो ये एक आपको सिक्योरिटी बिल्ड करेगी, आपको एक परमानेंट एक माइंडसेट देगी, ये मैं बोल सकता हूँ। और वही पॉसिबिलिटी की बात करूं तो एनएलपी का जब कोर्स करेंगे तो एक नए क्रिएटिविटी को आपको डेवलप करेगी, आप नए लाइफ को एंजॉय करते नजर आएंगे, ये एक चीज अब मैं बोल सकता हूँ। वहीं कन्वेंसर की पैटर्न में कि बोलूंगा कि आप एनएलपी का जब कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे या आप खुद भी इसको सुनेंगे तो आप जान जाएंगे या इसको महसूस करके एक्सपीरियंस करके जानेंगे कि एनएलपी आपके लिए कैसे बेहतर है और दूसरों के लिए भी बेहतर है, आपके जो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में बहुत मदद कर सकता है। तो इस तरह से आप इसको इन्वॉल्व करके आप कम्युनिकेशन करें, दोनों वे में कम्युनिकेट करें। देखें लोग किसको पिक करते हैं, देखिए आप इसको पिक करते हैं कि इसको पिक करते हैं, आपको नहीं पता होगा, इसलिए दोनों वे में आप बात करें। तो इससे आपको ऑप्शन देने वाली जो एनएलपी की जो हम बात करते हैं, आप हमेशा ऑप्शन देकर बात कर रहे हैं, लोगों के पास चॉइसेस रहेंगे चुनने के लिए और दोनों कैटेगरी के लोग आपको पसंद करेंगे। तो ये थी डिजाइनिंग योर कम्युनिकेशन थ्रू मेटा प्रोग्राम्स। सो हाउ टू, नेक्स्ट हम देखेंगे इसे में कि हाउ टू चेंज मेटा प्रोग्राम। मेटा प्रोग्राम को चेंज कैसे करें, तो इस पे हम बात करते हैं। तो ये है सिग्निफिकेंट इमोशनल मूवमेंट है, इसमें हम बताएंगे सिग्निफिकेंट इमोशनल मूवमेंट में हम उसको बात करेंगे। जब भी हम सिग्निफिकेंट इमोशनल मूवमेंट में रहेंगे
तो हम वहां से हम ये जान जाएंगे कि उसकी मेटा प्रोग्राम क्या है, मेटा प्रोग्राम है, उसके पीछे क्या इमोशनल एक्सपीरियंस, उसकी इमोशनल एक्सपीरियंस क्या बता रही है, राइट। आप किसी भी आदमी को बात करेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट इमोशनल मूवमेंट इन्वॉल्व करना जरूरी है, तो वो अपने आप उसके पीछे एक इमोशनल जो काम कर रहा है उसके पीछे इमोशनल एक्सपीरियंस उसको आप जान सकते हैं उसके मेटा प्रोग्राम को। उसके बाद आप अवेयरनेस में लाएं, अपने अवेयरनेस में लाएंगे। पहले आपको पहचानना है कि कौन से वो मेटा प्रोग्राम में काम करते हैं, उसके बाद अवेयरनेस में आएगी आपकी क्या क्या करना है उसमें। आपको प्रिफरेंस देना है कि कौन से प्रिफरेंस ऑफ मेटा प्रोग्राम, आप किस मेटा प्रोग्राम में काम करना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, किस वैल्यू को अचीव करना चाहते हैं, कौन सा मेटा प्रोग्राम आपके लिए ज़्यादा काम करना चाहे, किस में प्रोग्राम करना है, वो प्रिफरेंस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन आपको इमेजिन करके आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करिए। इमेजिन दैट कि यू आर अडॉप्टिंग दैट मेटा प्रोग्राम्स, तो क्या क्या हो रहा है आपके साथ वो आप देखिए, इमेजिन करिए, आपके माइंड में इमेजिन करेंगे। देन उसके बाद में हम इकोलॉजी में आ जाएंगे। इकोलॉजी चेक करेगा कि आपकी जब नई मेटा प्रोग्राम अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपकी इकोलॉजी कैसे परफॉर्म है, इंटरनल और एक्सटर्नल इकोलॉजी सेटिस्फाइड है कि नहीं। और उसके बाद आप नेक्स्ट पैरामीटर अगर चेक करना है तो आप इंटीग्रेशन करिए इसको। फिर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, इकोलॉजी में कुछ चेंजेस डिमांड कर रहा है, उसको चेंज करिए। उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दीजिए आपकी आउटकम के साथ इसको इंटीग्रेट कर देना है आपकी मेटा प्रोग्राम्स को, और उसको फिर फ्यूचर पेसिंग में लेकर जाना है आपको। फ्यूचर पेसिंग में आपको मेंटल रिहर्सल आपको कराना है। इसको करते हुए आपको देखना है हर चीज़ें आप कर रहे हैं उस मेटा प्रोग्राम के साथ तो आपको अचीव कर रहे हैं, और अचीव करने से आपके विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग्स को जनरेट करना है, और ये मेंटल रिहर्सल आप फ्यूचर पेसिंग से करेंगे। तो ऐसे चेंज करके ये स्टेप्स है हाउ टू चेंज द मेटा प्रोग्राम्स, और इसको ऐसे करके आप अपने मेटा प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं और परमानेंटली अपने ब्रेन में तैयार कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल जरूर बताना चाहूँगा कि मेटा प्रोग्राम्स के कुछ एक्सरसाइज होते हैं। तो उसमें मैं एक वाल्ट, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, वाल्ट डिज्नी बेसिक, ये एक्सरसाइज है जो मेटा प्रोग्राम्स के बेस पर ही है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी आप गोल बनाइएगा, राइट, कोई भी गोल बनाइएगा, राइट, और उसमें आपको उस तीन पार्ट रहना है। एक है ड्रीमर पार्ट बनाइएगा, और एक है क्रिटिक पार्ट बनाइएगा, और एक है प्लानर। ये तीन पार्ट आप बनाइएगा, ठीक है। ड्रीमर है वो विजुअल्स रहेगा उसमें, वो क्रिटिक है वो ऑडियो देखिएगा, और प्लानर है वो है फीलिंग्स। मतलब ये एग्जीक्यूटर है, ड्रीम सपने देखेगा, विजुअल्स तैयार करिएगा उसके, क्रिटिक है उसमें ऑडियो डायलॉग देगा, आवाज देगा कि इसमें कमियां क्या है। ऐसे करके तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है, राइट, ये ट्रायंगल ऐसा रहेगा। तो आपको ये तीन ट्रायंगल में ऐसे खड़ा होकर एक्सरसाइज करना है। सबसे पहले आपको ड्रीमर के पार्ट में जाना है, ड्रीमर के एक डायरेक्शन में खड़ा होना है, और आप कोई भी गोल को डिसाइड करिए, उसके विजुअल्स बनाइए, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्रिटिक के जगह आ जाइए। क्रिटिक है वो जब ये खड़ा रहेगा तो ये इसके तरफ देखेगा और ये इसके तरफ देखेगा। क्रिटिक इसके तरफ, आप देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से जब यहाँ मूव करेंगे आप, तो यहाँ खड़ा होकर आप इसकी कमियों को देखिए। इस जो गोल जो बनाए हैं यहाँ इसमें विजुअल्स, इसमें कमियों को बताएं, और जब कमियों को बताएंगे तो ये ड्रीमर फिर, तो उसके बाद में आप इस प्लानर के जगह आ जाए। क्रिटिक इसकी कमियों को बताएगा गोल को, और प्लानर के जगह फिर आ जाए। प्लानर इसको महसूस करेगा कि ये चेंजेस अनिवार्य है क्या। इधर भी आप इसको भी देखें और इसको भी देखें, दोनों के पॉइंट को देखें, और नेसेसरी चेंज के लिए फिर से ड्रीमर को दे दें। ड्रीमर को उसके विजुअल्स को फिर से चेंज करने को बोलिए, फिर से क्रिटिक को दिखाइए जब तक क्रिटिक एक्सेप्ट नहीं करता है, और उसके बाद ये प्लानर को दे दीजिए। तो प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आप इसको लेके जाइए, राइट, आपकी बॉडी में इसको फील कराइए एक्सरसाइज इसको, और देखेंगे कि आप फ्यूचर की पास से लेके आप जो भी
ऐसे चेंज करते जाएंगे, इसमें आपकी मेटा प्रोग्राम्स भी चेंज हो जाएंगी, आप फ्यूचर की जो पेशिंग करेंगे इसमें प्लानर के साथ, और ये बहुत ही इफेक्टिव होगी। आपकी एक कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छा डेवलप होगा, इसमें कॉन्ग्रुएंसी डेवलप होगा अंदर बॉडी में, आप बहुत अच्छा इंजॉय करेंगे इसको। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जो प्लान करता हूँ वो समझ नहीं आ रहा है, हाँ 50-50% है, दोहरा एक दोहरी पर्सनालिटी जैसे काम करता है। तो इस एक्सरसाइज को आप जरूर करिएगा। आप पहले एक एक ड्रीमर का गोल बनाइए, उसके बाद क्रिटिक के पास जाइए, क्रिटिक उसमें कमियां निकालेगी, और उसके बाद प्लानर को बोलिए, प्लानर के पास दे दीजिए, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये 3 स्टेप में आप ऐसे काम करें, और वॉल्ट डिज्नी जो प्रोग्राम है इसको जरूर आप एक बार करके देखिएगा।